A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 4 of your geography book, and your chapter name is air. Today we are going to complete this chapter and we will study about moisture. Okay, in our last class we have discussed about air pressure and wind. Okay, these are two most important factors which change the climate. Okay, so now today we are going to study about moisture. So what is a moisture? If I say in a lamest language, moisture आप किसे बोलते हो? moisture जब भी बारिश आती है या गर्मी के टाइम पे जो आपको चिपचिपापन सा लगता है, ठीक है, या फिर चलो ये छोड़ो, आपने पानी गर्म किया, ठीक है, पानी गर्म के कर रहे हो, ठीक है, ऊपर वेपर हो रहा है, ठीक है, अगर आपने उसके ऊपर ऐसे ही वेपर के ऊपर ऐसे नॉर्मल सा हाथ लगा दिया तो आपके हाथ में क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी आने लग जाता है। तो अगर हम लेमेस्ट लैंग्वेज में बोलें तो जो एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मॉइस्चर बोलते हैं। ओके, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जब वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से या फिर बहुत सी ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, वाटर वेपर उसको हम वो क्या हो जाता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर आपने गैस में पानी चढ़ाया है बॉईल करने के लिए और जब आप देखते हो वो धुआं सा आपको दिखता है तो वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, मतलब पानी जो है वो हवा में जा रहा है, फायर से क्या उसे गर्माहट मिल रही है और वो एयर में जा रहा है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल, तो उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब हम ये मोस्टली जो गर्मी के टाइम पे बहुत फील करते हैं कि जब या फिर कोई कोस्टल एरिया के पास गया है, ठीक है, जैसे कोलकाता या फिर उड़ीसा या फिर मुंबई, आप लोग अगर यहाँ पे कभी कोई गए हो, चेन्नई, तो आपने फील किया होगा कि आप वहां पे जो गर्मी होती है चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है ना। यहाँ पे कम फील करने को मिलता है बट नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। तो वो क्यों होता है? जब एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, मॉइस्चर, ठीक है, मतलब एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, ठीक है। और अगर ऐसा जब वाटर वेपर एयर में बहुत सारा पानी है, ठीक है, वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल है, तो उस दिन हम बोलते हैं कि आज बहुत ही ह्यूमिड डे है, ठीक है, आज का क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड, आज का वेदर बहुत ह्यूमिड है। So, as the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. और जैसे जैसे हवा जो होती है, एयर जो है, गर्म होने लग जाती है, वार्म होने लग जाती है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, ठीक है, कि वो अपने अंदर कितना वाटर वेपर रख सकता है, तो उसकी कैपेसिटी जो है, पोटेंशियल जो है उसका इंक्रीज हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा क्या होने लग जाता है, ह्यूमिड होने लग जाता है। So on a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our bodies does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. आप सबने इस चीज को फील किया होगा, ठीक है, जब भी ह्यूमिड डे होता है, whenever we feel like there is so much moisture in the atmosphere, तो हमारे जो क्लोथ्स हैं अगर हम उसको ड्राई करने के लिए रखते हैं, ठीक है, ड्राई करने के लिए लगाते हैं, तो वो ह्यूमिड डे में क्लोथ बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं उसको सुखाने में, ठीक है, हमारे बॉडी में जो स्वेट आता है वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो पाता है, मतलब हमें जल्दी जल्दी ह्यूमिडिटी के में क्या होता है, जल्दी जल्दी हमारे बॉडी में बहुत पसीना सा रहता है, ठीक है, तो हम उससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। So when the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. ठीक है, और जैसे जैसे वाटर वेपर राइज होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कूल होने लग जाता है, और जैसे जैसे वाटर वेपर कूल होने लग जाता है, इससे क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती है, ठीक है, पानी की बूंदें बनना स्टार्ट हो जाती है।
और क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्लाउड्स क्या होता है, जब बहुत सारा पानी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, एयर में इकट्ठा हो जाता है, उसी को तो हम क्लाउड्स बोलते हैं। और when these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation। और जब ये water droplets, ठीक है, एयर में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हैवी हो जाते हैं और एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या उससे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल होती है। रेनफॉल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या हेल्स के फॉर्म में वो क्या है, क्लाउड से या फिर क्लाउड से नीचे आने लग जाते हैं, पर्सिपिटेट बोलते हैं इनको, रेनफॉल को, हेल स्टॉर्म को या फिर स्नोफॉल को। ओके, jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of these condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। ठीक है, अब जो जेट प्लेन्स होती है, जो जेट प्लेन्स जो होती है वो क्या है, वो फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल। आपने देखा होगा बहुत बार हम बोलते हैं कि आप लोग ने आसमान में देखते हो कि अगर कोई रॉकेट, हम बोलते हैं रॉकेट जा रहा है और पीछे से एकदम व्हाइट व्हाइट उसकी है ना लाइन देखते हो आप, ठीक है, स्काई में, तो वो क्या है, वो जेट प्लेन्स है और अपने पीछे क्या है, एकदम पूंछ की तरह वो एक निशान छोड़ते हुए चली जाती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसके जो इंजन में द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस, उन जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके इंजन में, वो क्या होने लग जाता है, कंडेंस होने लग जाता है। कंडेंस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स it means टू चेंज समथिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ठीक है। कंडेंस का मतलब है कि आप उसको, वाटर वेपर जब क्या करता है, अपनी गैसियस फॉर्म से वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में आने लग जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कंडेंस होना, ठीक है। तो जो इंजन होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जेट प्लेन्स के इंजन में, वो कंडेंस होने लग जाता है, मतलब वो गैस के फॉर्म से लिक्विड के फॉर्म में होने लग जाता है। So we see trails of these condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। और हम देखते हैं कुछ टाइम तक वो जहां से जेट प्लेन्स जाती है, वो जो व्हाइट ट्रेल पूंछ की तरह एक व्हाइट मार्क छोड़ के चली जाती है, वो कुछ टाइम तक रहता है, जब तक एयर, when there is no air movement, जब तक कोई एयर मूवमेंट नहीं होती है, तब तक हम उसमें देखते हैं कि वो मार्क हमें दिखता है। अब ये मत सोचना कि ये रॉकेट जो है वो ऐसे लाइन छोड़ के क्यों जाता है, आपको समझ आ गया ना। जेट प्लेन्स होते हैं, वो जेट प्लेन्स जो स्काई में, वो मॉइस्चर, उनके इंजन में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, वो कंडेंस होने लग जाता है, इसलिए वहां पे हमें व्हाइट ट्रेल दिखता है, वो व्हाइट मार्क दिखता है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। ठीक है, अगर precipitation, ठीक है, जो अर्थ में क्लाउड से जब लिक्विड के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, उसको हम रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ग्राउंड वाटर, आपने हैंड पंप देखा होगा या फिर कुआं देखा होगा, तो उसके अंदर कौन सा पानी होता है, रेन वाटर का पानी होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का पानी होता है। और ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है हमें, रेन वाटर से, मोस्टली ग्राउंड वाटर रेन वाटर से हमें मिलता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और प्लांट्स हेल्प करते हैं ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने में। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas। Now, अगर हिल साइड से अब हम ट्रीज को, वहां पे हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो रेन वाटर क्या है, वहां से उस माउंटेन से नीचे गिरने लग जाती है, ठीक है, एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, और जो छोटे एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ वहां पे फ्लड आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। So on the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall। अब देखिए, ये आपको मैं पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ, आपके बुक में पिक्चर गिवन है थ्री टाइप्स की जो रेनफॉल है। क्या है, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये देखो, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। इसमें क्या होता है, वार्म एयर ऊपर के साइड जा रही है और वाटर जो है नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या है, ओरोग्राफिक, ये मोस्टली हम
माउंटेनियस, जो माउंटेन्स के साइड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो रिलीफ है वो कैसा है, माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर है वो अप साइड होती है, ऊपर की तरफ चलती है और पानी रेनफॉल आता है, ठीक है। और अब देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल कैसा होता है, क्लाउड्स में वार्म एयर जा रही है, ठीक है, कोल्ड एयर भी आ रहा है और रेन और प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज साइक्लोनिक एयर, cyclonic rainfall. Okay, so rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity, यहाँ पे scarcity आएगा बेटा, and drought occur. On the other hand, if it is more, floods take place. अब रेनफॉल आप सबको पता है प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमने देखा हिली एरिया में क्या होता है, अगर हम ट्रीज को प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, और अगर हम हिली एरियाज में प्लांट्स को कट कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं, तो वो रेन वाटर क्या करेगा, रेन वाटर अब उन माउंटेन से, बेयर माउंटेन मतलब खाली माउंटेन से नीचे ही गिरेगा ना, क्योंकि अब क्या है वहां पे प्लांट्स तो है नहीं, तो प्लांट्स अपने प्रिजर्व ही नहीं कर पा रही है वाटर को, इसलिए वो नीचे की साइड आता है और ज्यादा पानी आने की वजह से फ्लड्स भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर रेनफॉल लेस होती है, अगर कम पानी होता है तो क्या होता, कम बारिश होती है तो पानी की कमी होने लग जाती है, वाटर स्कैसिटी। वाटर स्कैसिटी क्या होता है, पानी की कमी होना, एंड ड्रॉट होकर मतलब सूखा पड़ जाना। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर, और बहुत ज्यादा हो जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, मतलब पानी को रहने की जगह नहीं मिलती है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पानी आने लग जाता है, ठीक है। अभी तो हमने रेनफॉल के बारे में पढ़ा, और भी फॉर्म्स के प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, जैसे स्नो, स्लीट, हेल, ये सारी स्नो के फॉर्म में हो गया, हेल मतलब क्या होता है, ओले गिरना, ठीक है। इन क्लाउड से क्या है, पर्सिपिटेट इस तरीके से भी होता है, जब वो स्नो के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में नीचे गिरता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, please read the chapter very carefully, and if you find any problem you can approach to me in my next class. Okay beta, thank you so much for listening to me. Please take care of yourself.